my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so nice. Your life is going on very much smooth. आपको पता है अक्सर आप देखना आपके लाइफ में भी ऐसा है, मेरे लाइफ में भी ऐसा है। इवन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी की लाइफ में वो चीज़ होता है जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। आप देखना हर एक के ड्रीम्स होते हैं, हर एक के कोई विशेष होते हैं, ख्वाहिश होते हैं और वो चाहते हैं कि वो मेरे पूरा हो, राइट। कुछ लोगों के पूरा हो जाता है, कुछ लोगों के पूरा नहीं हो पाता है। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप देखना हमारा जब कोई ड्रीम्स होता है तो हम उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ट्राई करते हैं, चाहे वो आप सेल्फ ट्राई कर रहे हो या फिर आप किसी के थ्रू ट्राई कर रहे हो, लेकिन हम उनको पूरी तरीके से पाने के लिए हम ट्राई जरूर करते हैं। किसी के सपने होते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, किसी के सपने होते हैं मुझे नेम्स चाहिए, किसी के सपने होते हैं कि लाइफ को बहुत इंजॉयमेंट करे, लग्जरियस लाइफ हो, है ना। और किसी के सपने होते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं जैसे भी रहूँ, बस हैप्पी रहूँ। ऑन माई फेस ऑलवेज शुड बी स्माइल। ये जो डिफरेंट जो हमारा विशेष होते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमारा जो विशेष होता है ये हद से ज़्यादा होता है, जिसको आप डिज़ायर्स बोल सकते हैं। कई बार हमारे विशेष अगर एक पूरा होता है तो हम दूसरे विशेष में चले जाते हैं, दूसरा सेकंड कंप्लीट होता है तो हम थर्ड पर आ जाते हैं, फिर फोर्थ पर आ जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हमारा विशेष कब एक भयानक रूप धारण करता है वी डोंट अंडरस्टैंड, इवन वी कैन नॉट रियलाइज आवरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है ना ये इसी के टॉपिक पर है कि एक लड़की थी, है ना, उनका नाम था मैथिल्डे, ठीक है। और वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत खूबसूरत दिखती थी, लेकिन उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन था। वो खुद को ये मानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास होना चाहिए, जो मेरे फ्रेंड्स के पास है, एंड दैट इज़ मनी। उनके फ्रेंड के पास बहुत पैसा था, उनके फ्रेंड के घर बहुत बिग था, उनके फ्रेंड के पास बहुत सारे गाड़ियाँ थे, हर प्रकार के लग्जरियस जो लाइफ था वो उनके फ्रेंड्स के पास था। इवन उनके उन पड़ोसी के पास भी था जहाँ पर मैथिल्डे रहती थी, पर मैथिल्डे के पास ये सब कुछ भी नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना लग्जरियस लाइफ। ऐसा मैथिल्डे सोचती थी। मैथिल्डे के पास सब कुछ था पर मैथिल्डे खुश नहीं थी। वो सोचती थी कि मुझे वो चाहिए जो उनके पास है, और इस तरीके से उनका जो लाइफ था वो डे बाय डे बदतर होता गया। वो अपने आप से बहुत नफरत करती थी। शी कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। वो अपने आप को शर्माती थी, वो अपने इंट्रोडक्शन देने में गिल्टी फील करती। उनको यहाँ तक ये भी फील कई बार हुआ कि मेरे शायद शादी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास उतना पैसा है नहीं। और सच में ऐसे ही मैथिल्डे की जो मैरिज हुई वो एक नॉर्मल लड़के से, जो एक क्लर्क था एक गवर्नमेंट ऑफिस कंपनी, ठीक है। बट शादी के बाद भी मैथिल्डे अपने जीवन में खुश नहीं थी। वो ऐसी सोचती थी कि मेरे जीवन फिनिश हो चुका है, मैं क्या करूँगी। इवन बचपन में भी कई बार वो क्लासरूम में भी बैठे बैठे रोती थी, क्योंकि उनके जो क्लासमेट्स थे दे वर वेरी मच रिच। वो सोचती थी काश मेरे पास वो सारे चीज़ें होते। तो बचपन में भी वो सैडनेस थी और अभी भी सैडनेस है और मैरिज के बाद भी सैडनेस है। एक दिन क्या हुआ, उनके हस्बैंड मिस्टर फ्रैंक वो उनके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आए, एक एनवेलप लेकर आए और उनको कहा मैथिल्डे ये एनवेलप खोल कर देखो, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। तो जैसे ही वो उनके वाइफ यानी मिसेस मैथिल्डे जैसे ही वो एनवेलप खोलते हैं तो देखते उसके अंदर एक इनविटेशन कार्ड था। वो उस इनविटेशन कार्ड को ओपन करते हैं
तो देखते बॉल पार्टी के इनविटेशन, तो थोड़ी समय के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। पर फिर वो सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है, अच्छे गाउन्स नहीं है। तो फिर उसने अपने हस्बैंड को कहा कि ये पार्टी लेकर मैं क्या करूँगी, इस पार्टी की कार्ड, मेरे पास तो पहन कर जाने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। तो उनके हस्बैंड के पास कुछ पैसा जमा हुआ था, उन्होंने, चूँकि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता था, तो उन्होंने कुछ पैसे जमा करके रखा था एक बंदूक खरीदने के लिए सिक्योरिटी के पर्पज़ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वाइफ को कहा कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ पैसा जमा हुआ है, मैं उस पैसों से तुम्हारे लिए गाउन खरीद के लेकर आता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो सेविंग्स था उस सेविंग्स में से उनके वाइफ के लिए एक गाउन लेकर आए, ताकि उनके वाइफ उस गाउन को पहनकर शादी की पार्टी में जा सके। जैसे ही लेकर आए, उनको देखा, उनके वाइफ बहुत हैप्पी हो गए, बोला यू आर सो स्वीट। पर कुछ दिन बाद वापस से सेट, वापस उनकी वाइफ कहने लगे कि मेरे पास गाउन तो है, ड्रेस तो है, लेकिन कुछ और भी कमी है, और उसके बगैर मैं तो पार्टी जा ही नहीं सकता। अब उनके हस्बैंड ने कहा अब क्या चाहिए, बोला सबके पास ज्वेलरी हो, नेकलेस हो, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनके हस्बैंड क्या करेंगे, अब उनके पास जो सेविंग था वो तो दे चुके हैं। फिर उन्होंने उनको सजेस्ट किया, एक काम करो, तुम्हारा कोई तो फ्रेंड होगा ना जो बहुत अमीर है, तुम उनके पास जाओ और उनसे जो भी ज्वेलरी तुमको चाहिए तुम ले लो, और उधार में ले लो, मैं बाद में चुका दूंगा दीदी। बोले ठीक है। तो बिना हिचकिचाहट के उनके वाइफ मैथिल्डे उठे और अपने फ्रेंड्स के घर चले गए। जब फ्रेंड्स के घर गए तो वहाँ पे तो ज्वेलरी देखकर वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सब के सब ज्वेलरी लूँ, पर चूँकि सब के सब बहुत कॉस्टली था, और उनके जो फ्रेंड थे मैडम फॉरेस्टर, वो तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ कुछ भी नहीं था, वो तो बहुत एक नॉर्मल एंड आम बात, क्योंकि वो रोज़ ऐसे यूज़ करते। सब में से जो मैथिल्डे थे, मैथिल्डे को पसंद आया एक डायमंड का नेकलेस। उसने अपने फ्रेंड को कहा कि मुझे ये डायमंड का नेकलेस कुछ दिनों के लिए तुम दे दो, मैं एक बॉल पार्टी में पहन कर जाना चाहती हूँ। उसके फ्रेंड ने कहा बिल्कुल ले लो। वो लेकर आए और अपने हस्बैंड को दिखाए, उनके हस्बैंड भी खुश हो गए, बोले चलो अब तुम इसको पहनकर जा सकती। इसके बाद फिर से उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आया, उनके पास गाड़ी तो था नहीं। अब वो सोच रही इतनी बड़ी पार्टी में जाऊंगी, मैं इतने अच्छी ड्रेस पहन के जाऊंगी, डायमंड के नेकलेस पहन के जाऊंगी, तो अपना खुद का भी तो गाड़ी होना चाहिए। अब गाड़ी तो ला नहीं सकते, तो उसने अपने हस्बैंड को क्या कहा कि हम गाड़ी दूर में ही खड़ा कर दें, हम किराए की गाड़ी बॉल पार्टी के सामने लेकर नहीं आए। उसका हस्बैंड ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। तो पार्टी में गए उस शाम को, बॉल पार्टी में जैसे ही एंट्री किए, सबका ध्यान उस पार्टी पर, जितने भी लोग थे सब मैथिल्डे को ही देखे जा रहे थे। और उस दिन मैथिल्डे वाकई में बहुत ब्यूटीफुल लगे थे, वो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल थी, और ऊपर से उन्होंने इतने खूबसूरत गाउन और डायमंड नेकलेस पहने तो बड़ी लगी। शी वॉज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, शी वॉज लुकिंग मार्वेलस। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मैसेज मैथिल्डे पर। सब ये सोच रहे थे कि मैथिल्डे इतने खूबसूरत कैसे दिखते। सब उनके हस्बैंड से मिलना चाहते, सब उनके हस्बैंड से कह रहे थे आप अपने वाइफ से मिलवाओ। सब ये कह रहे थे कि आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, पर आपके वाइफ तो और ब्यूटीफुल है। यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी आसपास के लोग थे सब मैथिल्डे से इंट्रोडक्शन लेना चाहते थे। इवन उस पार्टी में जितने भी लोग थे सब मैथिल्डे के साथ डांस करना चाहते थे, सब मैथिल्डे के बारे में पूछना चाहते थे।
इवन वहाँ के जो लोग थे सबका एक एक ख्वाहिश था कि हम मैथिल्डे से बात करें, हम मैथिल्डे के साथ डिनर करें, पार्टी करें, क्योंकि उस दिन मैथिल्डे इतने वाकई में ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैथिल्डे शायद खुद भी नहीं कभी सोचा था। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, उस पार्टी में जो गेस्ट थे यानी उनके हस्बैंड के जो बॉस थे वो भी मैथिल्डे के साथ डांस करना चाहते थे। यानी मैथिल्डे लाइफ में कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल गया। और ऐसे ही हो, पूरे लोग, सबका ध्यान मैथिल्डे पर था, सब ने मैथिल्डे से इंट्रोड्यूस किए, पर साथ साथ मैथिल्डे ने अपने खूबसूरती में इतना इंडल्ज हो गए, इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो भूल गए कि मैं किसी और के साथ आई थी, मेरे साथ कोई और था। एंड ही इज़ नन अदर देन उनके हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड को भूल गए उस पार्टी में, और अपने सारे हदें, सारे लिमिट्स उन्होंने क्रॉस कर दिए। पूरे रात उन्होंने इतना डांस किए, इतना एंजॉय किए कि वो भूल गए कि पार्टी कब का ख़त्म हो चुका है। सडनली नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे वो डांस करते 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 अचानक उन्होंने जब रुके तो देखा पार्टी में कोई था ही नहीं। उनके हस्बैंड ने उनके लिए एक शॉल लेकर आए थे, और उनको लगा कि मेरे वाइफ को ये शॉल तो पसंद आएगा ही नहीं। तो वो भी जब उस पार्टी से अकेले घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने शॉल को बीच रास्ते पर ही फेंक दिया, क्योंकि उनको पता था कि मेरे वाइफ की एक छोटी सी कम कीमत वाली शॉल पसंद आएगा नहीं। पर मैथिल्डे को ये बात नहीं मालूम। मैथिल्डे को ये भी नहीं मालूम था कि पार्टी कब का ख़त्म हो चुका। वो सुबह जब आए तो थके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में अभी भी ख्वाहिश था कि मैं एक बार आईने में जाके खुद को देखूं कि मैं कैसे लगूं। तो वो आईने के सामने आए और उन्होंने अपने आप को देखने लगे। जब अपने आप को देखा तो उन्होंने देखा वाकई में वो एक परी लग रही थी। लेकिन ऐसे ही खुद को देखते देखते अचानक उनका ध्यान अपने गले की तरफ जाता है, तो वहां पे चौंक जाती है मैथिल्डे। वो इधर उधर देखती है कि उनके गले में जो डायमंड नेकलेस था वो डायमंड नेकलेस नहीं। वो एकदम से चिल्लाने लगती है, अपने हस्बैंड को बुलाती है, जरा इधर सुनो। उनके हस्बैंड दौड़ के आते, बोले क्या हुआ? बोले मेरा डायमंड नेकलेस कहाँ है? मैंने जो गले में पहनी थी, बोले तुमको मालूम होगा, तुमने पहना है। बोले नहीं है। उनके हस्बैंड डर जाते हैं, वो सोचते कहाँ गया डायमंड नेकलेस। वो इधर उधर देखते हैं, घर के चारों तरफ देखते हैं, पर कहीं पर भी उनको वो डायमंड नेकलेस मिलता ही नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलता। घर के कोने कोने छप्पा छप्पा वो छान मारते हैं, बट उनको कोई भी डायमंड नेकलेस नहीं दिखता। फिर उनके हस्बैंड दौड़ दौड़ के उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो पार्टी चलता है, वहाँ पर भी उनको डायमंड नेकलेस नहीं मिलती। उनके हस्बैंड पूरी तरीके से एकदम डर जाते हैं। वो सोचते हैं अब मैं ये डायमंड नेकलेस कैसे लौटाऊंगा, कहाँ से लौटाऊंगी, इतना महंगा है। उनके वाइफ के आंखों में पूरा नींद, पर वो सो नहीं पा रहे डर के मारे। वो सोच रही कि ऐसा क्या हो गया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। जब उनके हस्बैंड वापस आए तो उनके वाइफ को लगा शायद उनको मिल गया होगा, लेकिन आते से उनके हस्बैंड ने कहा कि वो नहीं मिला। अब उनके वाइफ सोच रहा अब मैं क्या करूं। फिर थोड़ी समय बाद उनके हस्बैंड ने उनके वाइफ को कहा तुम घबराओ मत, तुम तुम्हारे फ्रेंड को एक लेटर लिखो और कहो कि इसमें थोड़ी सी मेंटेनेंस करने के लिए मैं कुछ दिन बाद तुमको तुम्हारा डायमंड नेकलेस लौटाऊंगा। इस बीच में हमको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तो हम दूसरा ऐसे के ऐसे एक डायमंड नेकलेस खरीद कर तुम्हारे फ्रेंड को लौटा दें। उनकी वाइफ को लगा हाँ ये सही है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उसके हस्बैंड ने कहा उन्होंने एक लेटर लिखा और अपने फ्रेंड को वो लेटर भेज दिया।
उनके फ्रेंड थी पैसे वाले यानी मैडम, उनको इतना कोई परवाह था ही नहीं। उसने कहा ठीक है। अब इस बीच में जो समय बचा, उस समय में उनके हस्बैंड और मैथिल्डे ने मिलकर पूरी मार्केट ढूंढा कि वैसा का वैसा डायमंड नेकलेस अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कहीं पर भी वैसा का वैसा डायमंड मिला ही नहीं, वो नेकलेस मिला ही नहीं। सबसे लास्ट में उनके हस्बैंड को एक दुकान दिखा और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस डायमंड नेकलेस के जैसे ही एक डायमंड नेकलेस देखा। पर जब रेट पूछा गया तो रेट था बहुत ज़्यादा। वो था 40,000 फ्रैंक्स, यानी जैसा हमारे इंडिया में रुपी में हर चीज़ तोल होते हैं, वैसे फ्रेंच में, फ्रांस में काउंट। तो 40,000 मतलब आप इंडियन वैल्यू मान लो करोड़ों में जाता। पर उनके हस्बैंड के पास इतना पैसा था ही नहीं। उनके हस्बैंड के पास था कुछ ही पैसा, कुछ ही फ्रांक्स। तो उसने बहुत भावताव की, तो लास्ट में जाके 4,000 फ्रैंक्स उसने कम कर दिया, लेकिन यानी 36,000 फ्रैंक्स में उन्होंने डन किया कि मैं इससे कम में ये नेकलेस आपको नहीं दे सकता। अब उनके हस्बैंड के पास फिर भी पैसा कम था। उनके हस्बैंड के पास था सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स, यानी 18,000 फ्रैंक्स। अब वो सोच रहे अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ 18,000 ही है और ये तो 36,000 मांग रहे। अगर मैं इसको नहीं खरीदता हूँ तो मैं मेरे वाइफ के जो फ्रेंड है उनको मैं कैसे लौटाऊंगा। और उनकी वाइफ को तो इन सारी चीज़ों की कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो बस सोच रहा है कि जैसे तैसे हमको डायमंड नेकलेस मिल जाए और मैं मेरे फ्रेंड को दे दूँ, मेरा काम ख़त्म। फिर उसके हस्बैंड क्या करेंगे, 18,000 रुपये उनको देते हैं, 18,000 फ्रैंक्स, एंड बाकी के जो 18,000 फ्रैंक्स था वो उन्होंने उधार ले लेते हैं। और कितने साल की, 10 साल की उधार में, वो बहुत भारी रकम उधार में वो डायमंड नेकलेस ले लेते हैं। और फिर वो उस डायमंड को पैक करते हैं, नेकलेस को, और अपनी वाइफ को कहते हैं कि ये चीज़ तुम तुम्हारे फ्रेंड को दे दो। वो उनके फ्रेंड को दे देते हैं। अब फ्रेंड को देने के बाद उनका टेंशन खत्म, पर अब उनकी एक नया लाइफ स्टार्ट। अब जो पहले जो घर था उस घर को वो बेचकर छोटा सा घर उससे, वो जो घर के काम करने वाले आंटी आते थे वो आंटी अब आना बंद कर देते। यानी सुबह से लेकर रात तक उनके हस्बैंड पहले एक बार काम करते थे, अब रात और दिन दोनों टाइम काम करते, क्योंकि अब ज़्यादा पैसे कमाना है, क्योंकि वो 18,000 फ्रैंक्स भी उनको देना है। लेकिन इससे भी बदतर ज़िंदगी हो जाती है मैथिल्डे। पहले मैथिल्डे घर के कपड़े नहीं धोते थे, अब मैथिल्डे को घर का कपड़े धोना पड़ता है। पहले मैथिल्डे के पास अच्छे अच्छे खाने के लिए चीज़ उनके हस्बैंड लाते थे, अब वो सब लाना बंद कर देते हैं। पहले मैथिल्डे के पूरे घर का काम आंटी करते थे, अब मैथिल्डे करती है। पहले मैथिल्डे घूमने के लिए जाते थे, अब मैथिल्डे घूमने के लिए नहीं जाते। यानी उनकी ज़िंदगी पहले जितना था उससे बदतर अब हो जाता है। और मैथिल्डे अपने आप को कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे भी बने। पहले से ज़्यादा इरिटेशन हो जाते हैं, पहले से उनका जो लुक्स था वो डाउन हो जाता है, अब वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि अब उनको दिन भर कामकाजी करना पड़ता है। क्योंकि पहले जो घर पे और काम करते थे, अब उसकी पैसा मैथिल्डे के हस्बैंड नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने सब बंद कर दिया। पहले घर बहुत अच्छा था, अब उन्होंने एक नॉर्मल सा छोटा सा घर ले लिया। तो मैथिल्डे की ज़िंदगी एक आम औरत की तरह, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वुमन की तरह बन चुका था। पर मैथिल्डे अपना ज़िंदगी गुजार रहे, उनके हस्बैंड भी दोनों साथ में बहुत मेहनत करके वो पैसे चुका रहे। और ये पैसे चुकाने में मैथिल्डे को लगा, उनके हस्बैंड को 10 साल लगे। यानी 10 साल में उनकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदल गई। पहले कुछ और थी, अब कुछ और। एक दिन उनके वाइफ ऐसे टहलने के लिए बाहर निकले तो सडनली उन्होंने मैडम को देखा। जब मैडम को देखा, देखते से उनको गुस्सा आया
तो मैडम को तो कुछ पता नहीं है, उनके फ्रेंड ने उनको हाय बोला, तो उसने थोड़ी समय के लिए बातचीत की। फिर अपने मैडम फ्रेंड पर मैथिल्डे ने बहुत नाराज़गी जताई। बोले तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। बोले क्यों? उसके फ्रेंड ने कहा तुम पहले से बहुत बदल गई हो मैथिल्डे। बोले ये सब तुम्हारी वजह से। बोले मैंने क्या किया? बोले याद है मैंने तुमसे एक बार एक डायमंड की नेकलेस ली थी। बोला हाँ। तो बोला उसके बाद वो डायमंड नेकलेस गुम हो गया। बोला तो? बोला उस डायमंड नेकलेस गुम होने से हमको तुमको नया डायमंड खरीद के देना था। फिर पूरी घटना बताई उसने कि वो फिर मुझको मार्केट में मिला नहीं, फिर हमको 40,000 फ्रैंक्स में वो डायमंड मिला, और फिर मेरे हस्बैंड के पास इतना पैसा था नहीं तो उसने 18,000 दिए, और 18,000 फ्रैंक्स वो हम उधार में ले लिए। और आज उस पैसों को चुकाते चुकाते हमारे 10 साल गुजर चुके हैं और मेरी ज़िंदगी पहले से और ऑर्डिनरी बन चुकी है। अब उसके फ्रेंड ने थोड़ी सी स्माइल की और कहा कि तुम्हारे इस ट्रेजेडी, ये जो दुख भरी घटना है, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर जाने अनजाने में तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। तुमने मेरे डायमंड को रियल डायमंड समझकर अपना पैसे वेस्ट कर दी, जबकि मेरा उस डायमंड का रेट इतना था ही। मेरा वो जो डायमंड था, वो जो नेकलेस था, वो 500 रुपये का था, 500 फ्रैंक्स का था, और वो जो डायमंड था वो एक्चुअल में असली नहीं था, वो नकली था। और तुमने उसको असली समझकर 40,000 फ्रैंक्स उसके पीछे खर्चा कर दिया। कहानी यहीं पे खत्म होती है, जिसका नाम रहता है डायमंड नेकलेस, जिसके अंदर 3 कैरेक्टर्स होते हैं, मैथिल्डे, मिसेस मैथिल्डे, मिस्टर मैथिल्डे और उनके फ्रेंड मैडम। पर कहानी की मोरल इससे होती है कि लाइफ में अपने डिज़ायर्स पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी दूसरों को देखा देखी अपने कोई ख्वाहिश को पूरा करना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप दूसरों को देखा देखी कोई अपना ड्रीम पूरा करने जा रहे हो और उस ड्रीम की कीमत आपको बहुत भारी चुकाना पड़े। जैसे यहाँ पे मैथिल्डे को हुआ कि मैथिल्डे पहले ब्यूटीफुल थी, उसके हस्बैंड ने उनका हमेशा साथ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी किसी भी चीज़ों से खुश नहीं किया, वो दूसरों की चीज़ों से खुश थे, और इसलिए उनको बहुत भारी रकम चुकाना पड़ा। इसलिए जो भी आपके पास है उससे खुश रहो, उससे हैप्पी रहो। अगर आपकी कोई इच्छा है पूरा करो, लेकिन उतना ही करो जितना आप उसको बटन उठा सकते। डियर, इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, इसके आंसर्स मिल जाएंगे, आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे, अबाउट द राइटर मिल जाएंगे, और इसको पढ़ो, इसको एंजॉय करो, स्पेशली मॉरल्स को अपने लाइफ में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा।